साहित्य संचयन, पेज 573। ये ओवर माइंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आरोहण का अगला चरण हमें अधिमानस तक ले आता है। अंतर्भाषी परिवर्तन तो केवल इंट्यूटिव, क्योंकि इंट्यूशन की बात थी ना इससे पहले, द इंट्यूशनल चेंज। अंतर्भाषी परिवर्तन तो केवल इस उच्चतर आध्यात्मिक आरंभ की भूमिका भर हो सकता है, लेकिन हमने देखा है कि अधिमानस जब वह अपनी क्रिया में समग्र होने की बजाय चयनात्मक होता है, तब भी वह वैश्व चेतना की एक शक्ति होता है, सार्वभौम ज्ञान का एक तत्व होता है, जो अतिमानसिक विज्ञान से एक प्रतिनिधिक डेलीगेटेड प्रकाश को अपने में वहन करता है। इसलिए केवल वैश्व चेतना में खुलने से ही अधिमानस का आरोहण और अवरोहण पूरी तरह से संभव हो सकता है। केवल वैश्व चेतना में खुलने से ही अधिमानस का आरोहण और अवरोहण। तो कल जो हम बात कर रहे थे इसके अंदर असेंशन और वहां से ऊपर से नीचे आके इस सारी वर्किंग को भी ऊपर उठा लेना, ये दोनों काम उस वैश्व चेतना में खुले बिना नहीं हो सकता, और उसका हमने पहले बात करी भी थी। ऊपर की ओर एक उच्च और गहन वैयक्तिक उद्घाटन ही पर्याप्त नहीं है। तो व्यक्तिगत साधना की जो बातें होती हैं, या सामान्यतः तो आध्यात्मिकता व्यक्तिगत ही मानी जाती है कि इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है साक्षात्कार कर ले। ये जो यहाँ है कि ये खाली वैयक्तिक उद्घाटन पर्याप्त नहीं है। ये वैश्विक गति को, मतलब ये कॉन्शियसनेस इस तरीके से काम करती है, ये कोई इंडिविजुअल ओपनिंग ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। शिखर के प्रकाश की ओर उस सीधे आरोहण के साथ एक आत्मा की कोई समग्रता में चेतना का विस्तृत क्षैतिज हॉरिजॉन्टल विस्तार भी जोड़ना होगा। हॉरिजॉन्टल विस्तार इसके साथ जोड़ना होगा। वर्टिकल सीधा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। ये हाँ, कम से कम आंतरिक सत्ता पहले ही अपनी गहनतर और विस्तृततर जागरूकता के द्वारा सतही मन और उसके सीमित दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर चुकी और एक विशाल सार्वभौमिकता में रहना सीख चुकी होनी चाहिए। अन्यथा वस्तुओं के अधिमानसिक दृष्टिकोण और अधिमानस की क्रिया को प्रवेश करने और सक्रिय रूप से अपने कार्यों को करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। जब अधिमानस उतरता है तो केंद्रीकारी अहम बोध की प्रधानता, केंद्रीकारी को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? सेंट्रलाइजिंग, क्योंकि सारी चीज का केंद्रीकरण ये अहम बोध ये देता है। तो एक विकास के समय तो ये अहम बोध आवश्यक था, पर अब ये जो है अधिमानस उतरता है तो ये अहम बोध जो है सेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी का जो है ना केंद्रीकारी, ये सारी चीज का केंद्रीकरण, मतलब जगत से आप जो कुछ ले रहे हो पूरा जगत उसके रेफरेंस से देख रहे हो आप। डीपेस्ट भी आपको अनुभव हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आध्यात्मिक भी कुछ भी हो रहा है, वो एक रेफरेंस पॉइंट वही है। आपको ऊंची से ऊंची चीज भी अगर हो रही है तो रेफरेंस पॉइंट वो है, जबकि ऐसी कोई लिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है। भाई सामान्य जीवन के अंदर जो है सोई है, पर सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी रेफरेंस पॉइंट, तो इसका मोक्ष हो जाए, इसको ये मिल जाए, मैं जीव हूं, मैं ये हूं, रेफरेंस पॉइंट तो बार बार वो केंद्रीकारी अहम बोध ही है। ये जब चेतना आती है, इसका मतलब जो इतना इसको सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर दिखाया जाता है, इसका हो उस वो
अगर इंडिविजुअल रियलाइजेशन आपको साइकिक का हो रहा है, जो आपका सच्चा इंडिविजुअल है, वहां तक तो है ठीक। पर अगर आपके व्यक्तित्व को आप वो कंफ्यूज कर बैठते हो उससे, आपकी ट्रू आइडेंटिटी, कि आप वास्तव में क्या हो, डिवाइन का एक विशेष पोइज हो, एक विशेष चीज है, तो फिर बाद में रेफरेंस पॉइंट व्यक्तित्व के साथ कि इसी का फिर बाद में वो प्रारब्ध जुड़ना या फिर मेरे को ये मोक्ष मिलना, जितनी भी सारी बातें इसकी साधना हो जाना। अभी एक वो रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो साधना किसकी करवाओगे? तो ये जो केंद्रीकारी अहम बोध की प्रधानता है, वो अधिमानस के उतरने पे पूरी तरह से अधीनस्थ हो जाती है। वो सबसर्वियंस में आ गई, वो अधीन हो गई उसके। सबऑर्डिनेट, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटायरली सबऑर्डिनेटेड। ये जब ओवर माइंड डिसेंड करता है तो प्रिडोमिनेंस ऑफ द सेंट्रलाइजिंग ईगो सेंस इज एंटायरली, पूरे तरीके से, पूरी तरह से अधीनस्थ हो जाती है, सत्ता की विशालता में खो जाती है और अंततः समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर एक असीम वैश्व आत्मा और गति का व्यापक वैश्व बोध और अनुभूति आ जाती है। किन्हीं स्थितियों के अंदर इस स्तर के ऊपर प्रवेश करना, इस रेल्म के अंदर प्रवेश करना, कोई महात्मा है, कोई ऋषि है, ध्यान लगा के इस स्थिति के अंदर प्रवेश कर रहा है, वो एक चीज है। एक उसके ऊपर स्थित होके ऑपरेट कर रहे हो, वो एक चीज है। इसलिए लोग गए हैं अपनी समाधि अवस्था या जिन भी अवस्थाओं के अंदर, पर उस स्थान के ऊपर होके उसको एक्टिवेट करना और उसी पे ऑपरेट करना, वो बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए कॉन्शियस आरोहण, नहीं तो इस जगत का कोई अर्थ नहीं समझ में आता। तो यही श्री अरबिंदो के था कि क्योंकि अब तक की सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी जो है, ये जो अभी है, इनको तो सेंस ही नहीं है। ये जिस तरीके की बातें करते हैं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं। पर ये सारी की सारी ये रही कि भई यहाँ से भाग छूटो। ये सूत्र नहीं था कि यहाँ कोई डिविनाइज़ेशन भी हो सकता है क्या? और ठीक ही बात है, यदि यहाँ डिविनाइज़ेशन नहीं हो सकता, मतलब ये हो ही नहीं सकता, आप कितना भी करो भई ये काम नहीं होगा, तो आपको तो फिर कैसे हो? फिर तो आशा ही नहीं रही। इसी प्रश्न के उत्तर में फिर बाद में जेल में ये प्रश्न था इनके। तो सारी वर्किंग को कॉन्शियसली एलिवेट किया जा सकता है, जा सकता क्या? ये ही करने की चीज़ है। उन्होंने ये किया, अब वो कैसे किया और कैसे, अब वो सारी वर्किंग को कैसे उठाया होगा? वैसे ही तो नहीं उठा सकते जैसे दूसरे समाधि अवस्था में गए थे। ये कैसे किया वर्किंग को सारी को? फिर वो कह रहे हैं पोएट्री का मिनिमम लेवल ऑफ इंस्पिरेशन ये रखा, यहाँ से लाइनें आए, तो ये कैसे करो ये? अरे भई कहना एक चीज़ है पर एग्ज़ीक्यूट करो किस तरीके से? तो ये अधीनस्थ हो जाती है, सत्ता की विशालता में खो जाती है और अंततः समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर एक असीम वैश्व आत्मा और गति का व्यापक वैश्व बोध और अनुभूति आ जाती है। कई गतियाँ जो पहले अहंकार केंद्रित थीं, अभी भी जारी रह सकती हैं, पर इसके अंदर एक अवतार आता है, उसकी ये बात नहीं कर रहे, वो तो एक दूसरी चीज़ है। पर आप अगर इसमें जाते हो जैसा कि लोग गए हैं, पर उन्होंने अपनी सारी वर्किंग को कॉन्शियसली एलिवेट नहीं किया, प्रवेश किया, कुछ समय वहां रुके और किस सब्जेक्टिव सेल्फ में ही जाके आ सकते हो, सारी चीज को नहीं लेके जा सकते। तो ये जो इम्यूटेबल सेल्फ, अक्षर ब्रह्म वगैरह की जो बात की जाती है, सब्जेक्टिवली ही आप उसमें थोड़ा रह सकते हो, बाहरी आपका जो बीइंग है उसकी वर्किंग तो एलिवेट हुई ही नहीं। मतलब आपकी आंतरिक या जो मनोवैज्ञानिक चेतना है उससे तो आप चले गए उसमें, पर उससे धरती के ऊपर क्या फायदा हुआ, वो ला तो सके नहीं आप। तो यूं तो नींद के अंदर ही व्यक्ति जा ही रहा है, नींद के अंदर गहराई में जा रहा है, जितने क्षण वो रह पाता उतनी एनर्जी ले आता है, पर उससे आया क्या अपने पास?
कई गतियां जो पहले अहंकार केंद्रित थी अभी भी जारी रह सकती हैं, पर वे वैश्व व्यापकता में धाराओं या तरंगों के रूप में ही होती हैं। ये बड़ा सुंदर, मैं कल वर्णन पढ़ रहा था इसका। ये धाराएं और तरंग, ये सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है, इसके बारे में विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं, और ये वर्णन कर रहे थे वो। ये जो लहर बन रही है, पानी की बन रही है, पर वो बिना पानी के वो लहर नहीं बन सकती। तो अच्छा डिस्कशन था उसके अंदर। तो ये वैश्व व्यापकता में धाराओं या तरंगों के रूप में होती हैं। विचार अब अधिकांशतः वैयक्तिक रूप से शरीर या व्यक्ति में उत्पन्न होता प्रतीत नहीं होता। विचार जो है इंडिविजुअली आपके शरीर में या आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न हो रहा हो, ये नहीं प्रतीत होता। इसीलिए श्री अरबिंदो ने पहली बार ये कहा, रे कामना का तो समुद्र है, उसमें से आके आपको आक्रांत करते हैं। आप कह रहे हो मेरी कामना, मेरी इंडिविजुअल कहाँ से हो गई? और इसीलिए क्योंकि आप वन मैन्स परफेक्शन, आप इंडिविजुअल नहीं हो, इसीलिए एक व्यक्ति का परफेक्शन जो है नहीं हो भी नहीं सकता। किसी ने कहा जी और कोई तैयार है नहीं है, आप ले आओ सुप्रामेंटल। उनका चीजें ऐसे नहीं काम करती। अगर हम वैयक्तिक रूप से ला सकते इस तरीके से तो ले आते, हमको कोई व्यक्तिगत इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि देखो हमारे एक ये बैज और लग गया, एक मैंने मेडल और जीत लिया, कि ये और ऐसी हमारे कोई ये चेतना अलग है बिल्कुल, ये कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। तो विचार जो है वैयक्तिक रूप से शरीर या व्यक्ति में उत्पन्न होता प्रतीत नहीं होता, अपितु उसमें ऊपर से प्रकट होता है या वैश्व मनः तरंगों के ऊपर आता है। जैसे कि समुद्र है, उसके ऊपर कोई चीज, क्योंकि आपके इंट्यूशन के जगत में भी इंस्पिरेशन, रेवलेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे के सारे तो पहले आ चुके हैं। आ गई ना ये लाइन, इसके आ गई देखो आप। चीजों की समस्त आंतरिक वैयक्तिक दृष्टि या बोधगम्यता, अब जो देखा या समझा जा सकता है उसका अंतः प्रकटन रेवलेशन या ज्ञान प्रकाशन इल्यूमिनेशन होता है। इसलिए करने का क्या काम है? प्योरली, मतलब और कोई दूसरा काम नहीं है। आपको चाहे कितनी भी बड़ी गति करनी हो, विश्व विजय भी करनी हो, या करनी है या नहीं करनी है, व्यक्ति को ये चाहिए कि उसको एक वर्क फील्ड दिया गया है, उसमें अगर सच्चाई से इस रेवलेशन को वो फॉलो करता है, तो वो गतियां इंडिविजुअल भी नहीं रहेंगी। ये एक बड़ी रहस्य की बात है। आप अगर सच्चाई से आती इंस्पिरेशन को फॉलो करते हो, तो आपका व्यक्तिगत दायरा ही नहीं रहेगा। जहां जो होना है और कर भी क्या सकते हो। कोई विश्व विजय भी कर रहा है तो भी एक सर्टेन फील्ड में ही तो काम कर सकता है। भाई जितनी दूर के अंदर उसका व्यक्तिगत दायरा है या जितना वो कर सकता है उतना ही कर सकता है। तो वैसे ही ये सबसे पावरफुल तरीका है कि जो रेवलेशन आ रहा है, हमारी ग्रहण क्षमता और उसको एक्सप्रेशन करना, अगर ये जितनी मात्रा में ये उतर रही है उतनी मात्रा में ग्रहण करके यदि अव्यक्त हो, तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी हो गई। हमारा कोई अलग से नहीं हो सकता कि मेरे को ये करना है, वो चेतना नहीं है। आपसे परम प्रज्ञा क्या चाह रही है? पहले तो बीइंग के अंदर इतनी प्योरिटी और ये ट्रांसपेरेंसी हो कि आके आपके पास बिना डिस्टॉर्शन के आ जाए, और फिर बाद में अभिव्यक्त हो जाए। उतने ही की तो आवश्यकता है। अरे माँ और श्री अरविंद डिसाइसिवली सुप्रीम का एक्शन होके भी जितनी जरूरी थी उतनी चीज को एक्सप्रेस कर रहे थे। ये थोड़ी मनमाने ढंग से है जी हमारे पास। माने का जब वो ये रिकॉर्ड ऑफ योग के सारी चीजें कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय तो जबरदस्त पावर थी। आप सोचिए उनके पास त्रिकाल दृष्टि है, ऐश्वर्य है। खाली एक लेविटेशन, हवा में उठने वाली जो बात है, एक आध चीजें हैं उसमें ही उन्होंने कहा भी ये थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी तो सारी और चीजें तो उन्होंने प्रकृति के ऊपर, कौवे के ऊपर, चींटियों के ऊपर, उनकी प्रकृति को बदल रहे हैं, उनसे क्रिया करवा रहे हैं। तो मतलब अल्टीमेटली आप सारी चीज से क्रिया करवा सकते हो।
आप सोचो कि ये सारी अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, इनकी प्रैक्टिस करना और इनको संसिद्ध कर लेना, और वो भी खाली एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट के अंदर कि हाँ, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं भई, ये हो मेरे को प्राप्त हो जाए, वो तो थी नहीं। आपको भगवान शंकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं फिजिकल ईगो है, उससे मुक्ति कर दी आपकी। श्री अरबिंदो कह रहे हैं नहीं, हमारे काम के लिए ये ज़रूरी नहीं है, तो उनका काम क्या था, ये एक समझने की बात है। तो एक्चुअल में ये जो बातें करी जा रही हैं, ये और कहीं इस तरीके से है ही नहीं। आध्यात्मिकता की अब जो बातें हैं, इसके सामने एक पर्सपेक्टिव में रखो तो वो बहुत छोटा ही स्थान ग्रहण करती हैं। श्री अरबिंदो की जो स्कीम है, उसमें और जो दूसरी बातें की जा रही हैं, एलियन सी लगती हैं। बिल्कुल ऐसे कि भई ये तो बात कुछ और है। वहाँ वो और ही बात करेंगे कि आपने पिछले जन्म में ये किया होगा, तो अब ये भोग रहे हो, इस समय करोगे तो अगले में भोगोगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, पर वो जिस चेतना के ऊपर लागू होती है वहाँ है। तो अंतः प्रकटन या ज्ञान प्रकाशन होता है, परंतु अंतः प्रकटन का स्रोत व्यक्ति की पृथक सत्ता में नहीं, अपितु वैश्व ज्ञान में होता है। ये जो प्रकटन होता है, अभी इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, बड़े-बड़े ओकल्टिस्ट्स हैं, बड़े-बड़े ऐसे पता नहीं कैसे-कैसे लोग हैं, उनके पास पावर्स हैं, पर वो प्रकटन हो रहा है व्यक्तिगत चेतना के अंदर, इसलिए उसकी लिमिटेशन है। बहुत बड़ा ओकल्टिस्ट हो सकता है, बहुत बड़ा ये हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, बहुत बड़े महात्मा जी हो सकते हैं, पर उनका वैश्विक जो क्रिया उनकी है, वो बड़ी सीमित है। एक अवतार की ऐसी क्या बात है कि उसकी क्रिया वैश्विक है, जबकि वहाँ ऋषि थे, उनको तो मच-मच हायर पोटेंसीज़ और ज्ञान और उनको अंतर्दर्शन पता नहीं क्या-क्या था, राम जी को था नहीं। तो फिर इनकी क्रिया वैश्विक और आज तक भी ये कोई कम नहीं हुई, इनफैक्ट बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है कि यहाँ जो प्रकटन हो रहा है, वो इंडिविजुअल चेतना के अंदर तो हो सकता है। ये भी बहुत रेयर है कि आपको रिवील कर रही है चीज़ें, ये तो लोग कम मिलते हैं, पर चलो हो गई। पर वो इंडिविजुअल चेतना के ऊपर नहीं है, और इंडिविजुअल पे जब तक रह रही है, तब तक तो इसका मतलब आप ट्रू सब्लिमिनल सेल्फ के अंदर गए नहीं। सब्लिमिनल के अंदर जाओगे, तो इसके अंदर वैश्विकता धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप आनी शुरू कर देगी। ये पूरा हम पढ़ के गए हैं। ये यहाँ आके कड़ियाँ जो है ना, इस तरीके से आप देखोगे, ये तब समझ में आती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, व्यक्ति की पृथक सत्ता में नहीं अपितु वैश्व ज्ञान में होता है। इसी प्रकार भावनाएँ, भावावेग, संवेदन उसी वैश्व विस्तार से सूक्ष्म और स्थूल शरीर पर टकराती लहरों के रूप में महसूस होते हैं, और उसी रीति से सार्वभौमिकता के व्यष्टिगत केंद्र द्वारा उन्हें प्रत्युत्तर दिया जाता है। सार्वभौमिकता के व्यष्टिगत केंद्र के द्वारा प्रत्युत्तर, आप यूनिवर्सल के खाली एक अपने आप को व्यष्टिगत केंद्र मानते हो, ये नहीं कि मेरा अपना फुलफिलमेंट हो जाए, ये भाव ही नहीं है यहाँ। ये हो और इसमें चले जाऊँ, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। सार्वभौमिकता का व्यष्टिगत केंद्र, इंडिविजुअल सेंटर, इंग्लिश क्या बोलती है देखो? ये रहा। The feelings, emotions, sensations are similarly felt as waves from the same cosmic immensity, breaking upon the subtle and gross body. वेव्स हैं, वो वेव्स आके ब्रेक कर रही है कहाँ? सटल एंड ग्रोस बॉडी, एंड रेस्पोंडेड टू इन काइंड, और उसी तरीके से रेस्पोंड किया जाता है क्या, कैसे, किस तरीके से? बाय द इंडिविजुअल सेंटर ऑफ द यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी के आप एक इंडिविजुअल सेंटर बन गए। इसलिए माँ जो जो कह रही है सीक्रेट ऑफ डिवाइन इनकार्नेशन, वो एक सेंटर है, और आप साधना करते, अभिप्सा करते, आपको
उत्तर मिलता उसका और आपके जीवन में प्रकाश आता। ये सहज यदि आप ओपन होते हो, अगर आपके पास कोई अवतार है, माँ की प्रेज़ेंस है, इस अर्थ में कि ओपन योरसेल्फ टुवर्ड्स द मदर, इस अर्थ के अंदर है वो। जब आप उससे ओपन हो जाते हो, वो आपके लिए विल कर सकता है, आपके लिए संकल्प कर देगा वो। आप साधना करके या कितना भी करके, बहुत मेहनत करके जो करते, वो काम सहज ही आपको वो उपहार, वो प्रतिदान आपकी साधना के, वो जो विल करने से जो मिलने वाली चीज़ें हैं, वो आपके लिए विल कर सकता है, जो आपकी स्वयं की अगर साधना से, मेहनत से अगर आप करते तो कितना कर पाते आदमी, बहुत भी मेहनत करे तो एक सीमा में कर लेता है। यहाँ ओपन होने की जो जो पोटेंसी है, वो अनलिमिटेड है। इस अर्थ में है ओपन योरसेल्फ, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उसको कहाँ आप कर रहे हो, उसको लगा रहे हो कहीं और। तो अपना कोई विभेद नहीं है ओपन करने से, पर ये तामसिकता के लिए कवर नहीं हो कि हम कुछ करना चाहें नहीं, बस खाली ओपन योरसेल्फ, और वो भी कहने के लिए। ओपन होना तो सबसे ज़्यादा पोटेंट चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ है, अगर कोई हो सके तो। तो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ यूनिवर्सैलिटी हो जाता है, उस तरीके से वो जो सारी लहरें आ रही हैं, उनको वैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए वन मैन्स परफेक्शन, आपने अगर कामनाओं को और को अपने अंदर जीत लिया, बाहर से जो टचेज़ आ रहे हैं, आपसे वो टच होंगे, होते ही ट्रांसम्यूट हो जाएँगे। आप अब ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी हो गए। आप सबसे बड़े कल्याणकर्ता हो गए, पृथ्वी के ऊपर और क्या चाहिए? आप कहीं भी बैठे हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप एक शहर के बीच में बैठे हो आप या गुफ़ा में बैठे हो, तो भी आपके फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो आपके पास लहरें आ रही हैं, वो तो उठ रही हैं सबकॉन्शियस से ओर से। आपने अपनी ट्रांसम्यूटिंग इफ़ेक्ट से, नहीं तो माँ और श्री अरविंद तो वहाँ आश्रम में थे। अरे भई कहीं बाहर जाना नहीं, कहीं और आना नहीं। श्री अरबिंदो तो खाली एक रूम में, वो तो अपने आश्रम प्रेमिसेस के अंदर ही नहीं आ रहे। ऐसा क्या असर है भई? हर जना ये महसूस कर रहा है, इनके पास एक शब्द है, एक नया युग का उदय यहाँ से हो रहा है। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, लेट अस सैल्यूट द डॉन, सावित्री पट देख के। तो ये है करने का काम, और इसके लिए आप फिज़िकली कहाँ हो, नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो सार्वभौमिकता का व्यक्तिगत या व्यष्टिगत केंद्र कैसे हो, फिर तो कैसे कैसे करो आप? मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन इसको काम में लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति मात्र जो है, वो इस सारे काम को कर देगी। क्योंकि शरीर तो एक विशाल वैश्विक उपकरण की क्रिया के लिए केवल एक छोटा-सा आश्रय या उससे भी कम संबंध का एक बिंदु मात्र है, रेफ़रेंस पॉइंट है खाली। बस इस असीम विशालता में न केवल पृथक अहंकार, अपितु वैयक्तिकता का समस्त बोध, यहाँ तक कि एक अधीनस्थ या उपकरण स्वरूप व्यक्तित्व का समस्त बोध भी पूरी तरह से गायब हो सकता है। क्या कह रहे हैं? असीम विशालता में, ये जो असीम विशालता हो गई ऑपरेट करने की या चेतना की, न केवल पृथक अहंकार, मैं हूँ, ये घमंड की और की वो मैं की बात नहीं हो रही। आप जब डीपेस्ट समाधि में जाते हो या और में भी जाते हो, सेंस ऑफ एक सर्टेन तरीके से चीज़ों को लेना, अपना रेफ़रेंस पॉइंट उसको वैसे देखना और करना। भई हम खाली अपनी सब्जेक्टिव चेतना में ही सोचते नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, पर व्यक्ति तो या तो वो ऐसा है कि समाधि में चला गया, उसको कोई सेंस नहीं है, तो वो तो फिर बाद में माँ कह रही है वो तो अनकॉन्शियसनेस में गया है, कॉन्शियसली लिंक बनाया नहीं उसने। तो न केवल पृथक अहंकार अपितु वैयक्तिकता का समस्त बोध, यहाँ तक कि एक अधीनस्थ या उपकरण स्वरूप व्यक्तित्व का समस्त बोध भी पूरी तरह से गायब हो सकता है। आपको एक समय क्या होता है, ये निष्काम कर्म तो आप पहली गीता जो कह रही है वो शुरू कर सकते हो। धीरे-धीरे कर्म के प्रति आसक्ति, और तीसरा नंबर है कर्तापन से आसक्ति। नहीं तो क्या होता है, मेरे को माँ ने चुना है अपनी क्रिया के लिए। माँ ही
ये ईमानदारी से करता है व्यक्ति, ये नहीं कि वो कोई आडंबर कर रहा है। पर ये सेंस हो सकता है कि भई माँ एक्सप्रेस कर रही है अपने माध्यम से। ये जो उपकरण स्वरूप व्यक्तित्व का बोध है, ये भी गायब हो गया। ये रेफरेंस पॉइंट भी कि भी माँ मेरे माध्यम से या इस शरीर के माध्यम से या जो भी आप कैसे ट्रांसलेट करते होंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। ये आप कई ये जो लोग बोलते हैं, कई ये धर्मगुरु हैं, ये और हैं, हर कोई तो नहीं। तो वो ये कह रहे हैं मेरे माध्यम से डिविनिटी ही एक्सप्रेस करिए, वही बुलवा रहे हैं, यही है आपके। ये बहुत-बहुत कई लोग ये जो है ना, जो ये बड़े-बड़े आश्रम चला रहे हैं, हो रहे हैं, सारे ही लगभग ये बात तो बोलते हैं। एनी हाउ यदि सिंसियर है व्यक्ति, तो धीरे-धीरे पहले सबसे पहले तो निष्काम भाव से डिजायरलेस एक्शन शुरू कर देगा। मतलब बिना कामना, फल की इच्छा के बिना सबसे पहले तो फल की इच्छा का त्याग करेगा। एक कर्म के स्वरूप मात्र से उसकी आसक्ति रहती है, फल का तो चलो उसने त्याग कर दिया। 2 नंबर का उसको करना होता है गीता के हिसाब से, कर्म के स्वरूप मात्र का। और तीसरे कर्तापन का। ये और भी सूक्ष्म है, ये कर्तापन का जो सेंस है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, व्यक्ति करेगा तो जानेगा ये क्या चीज़ हो सकती है। ये जो सेंस है कि भी माँ मेरे द्वारा अभिव्यक्त कर रही हैं, ये बातें भी उस चेतना में इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती, क्योंकि अभी फिर हमको ये ध्यान रखना चाहिए उच्चतर मन, फिर बाद में आलोकित मन, फिर बाद में आपके अंतर्भास, फिर है ओवर माइंड। अभी तो सामान्य मन की क्रिया हमसे उसमें डिसेंसी नहीं लाई जा रही। तो उसी स्तर के ऊपर आप कहेंगे हम परिवर्तन कर लेते हैं, थोड़ा-सा ये कर लें, थोड़ा-सा ये कर लें। उसी स्तर पे कैसे होगा अगर ये स्तर उपलब्ध हैं तो? अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तब तो मान लो ये हो जाता। ये सारे स्तर उपलब्ध हैं। लोअर पोटेंसी पे आप कहो जी मैंने अपनी सारी चीज़ जचा ली, मनुष्य अगर सारे मिलके भी कहें, इसीलिए नहीं कर सकते, नहीं तो कर ही लेते। वो ये सोचे कि हम बैठ के चलो विचार कर लेते हैं, सारी चीज़ों को रख लेते हैं स्थान के ऊपर। कोशिश तो यही चल रही है सारों की। सबका प्रयास अनन्य रूप से ये चल रहा है, अपने ऊपर केंद्रीकरण का चल रहा है और इससे सारे तकलीफ में खूब-खूब तो आ गए, पर अभी भी नहीं समझ में आ रहा। वो इसीलिए है क्योंकि बिल्ट इन मैकेनिज़्म है, आपको रिलीफ वहाँ नहीं मिल सकती, आपको असेंड करना पड़ेगा। निम्न जो पाशविक चीज़ें हैं, उसके लिए रीजन की ओर मूव करना पड़ेगा, रीजन से फिर आपको उच्चतर मन, उससे फिर बाद में और ऊपर, फिर और ऊपर। ये बिल्ट इन मैकेनिज़्म है। ये सीढ़ी जब तक है, कोई एक कह दे मैं तो यहीं खड़ा हो जाऊँगा, अरे आपको कैसे खड़े रहना दिया जाएगा उसके ऊपर? एस्केलेटर के ऊपर कोई कह दे हम तो 4 जने यहीं खड़े रहेंगे, हमको नहीं जाना, तो वो चलेगी नहीं ना बात, वो तो आप जाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ यदि कह दे नहीं हम तो ऊपर वाली को स्वीकार नहीं करते, निम्न के ऊपर ही सारी चीज़ों को अब हम जचा लेते हैं सबको, नहीं जच सकती वो वहाँ पे क्योंकि बिल्ट इन मैकेनिज़्म है ये। ये सारे स्तर और हैं, इनको एक्नॉलेज करना, इनके अंदर ऊपर आरोहण करना, ये लॉजिक है यहाँ का। ये नहीं होता तो श्री अरबिंदो को क्या आवश्यकता थी ऐसी? वो कह रहे हैं मैंने अपनी सारी वर्किंग को धीरे, 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 धीरे एलिवेट किया ही, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधे चले जाते उसको तोड़ के, इस क्रम को भेद के, सीधे ही कहते मैं इनको नहीं, मैं तो हाईएस्ट पोटेंसी है, सीधे पहले उसी के ऊपर पहुँच जाता हूँ, नीचे वाले अपने आप हो जाएँगे। नहीं, मतलब कोई तो लॉजिक होगा इस सारी जो ये स्टेयरकेस है इसका। और इसीलिए श्री अरबिंदो ने वर्ल्ड स्टेयर पूरा लिखा है सावित्री के अंदर। अब हम अगर नॉर्मल उसके अंदर ऑर्डिनरी चेतना के अंदर ही सही नहीं है और उसी के अंदर यदि दूसरी चीजों में खाने में पीने में इसमें उसमें हैं तो वो ऑर्डिनरी माइंड की क्रिया नहीं समझ में आएगी, उच्चतर मन की और की। तो इसलिए वो जो है वो पुस्तक अगम रह गई, बंद रह गई, सील बंद रह गई वो। ये हैं वो निधियां, ये चीजें जो हमारे छोटे छोटे मूवमेंट्स जिनकी वास्तव में कोई कीमत नहीं है, इस कीमत से हम चुकाते हैं उसको। थोड़ा-सा मैं ये कर लूँ, उसकी कीमत ये है कि आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकोगे। थोड़ा-सा ये कर लेते हैं,
और परम प्रज्ञा देखती है। इसीलिए माँ कह रही है स्लीपलेस विजिलेंस, द मदर में भी हर जगह स्लीपलेस, सोते उठते बैठते जागते। एक व्यक्ति इसका प्रयास कर रहा है वो भी वैसे ही है, एक जना जो इसका नहीं कर रहा है, इनफैक्ट चला चला के वो कर रहा है वो भी वैसे ही है। ये कैसे हो सकता है? आप अगर इसको फॉलो करते हो, सीरियसली इसके अंदर काम करते हो, आप ग्रो करोगे। स्लीपलेस विजिलेंस करने वाला भी वैसा ही है, जो स्लीपलेस नहीं, वो स्लीप ही करता है खाली, वो भी वैसे ही है। तो ये तो फिर बाद में परम प्रज्ञा क्या हुई, मूर्ख हुई, कि उसको कोई अंतर ही नहीं पता। ये चीज आपसे कोई ले नहीं सकता। फिजिकली भी कोई जेल में बंद कर दे तो भी आपसे ये जो है ना स्लीपलेस विजिलेंस ये नहीं ले सकता। तो इसका मतलब आपसे कोई कुछ ले सकता ही नहीं, आपके पास सारी चीजें हैं। किसी के साथ ऐसी चीज नहीं है, सबके पास पूरी निधियां हैं, और उसको पूरा जो भी उसको दिया गया है करने का काम है ये। किसी भी बहाने से नहीं करते तो हम किसी चीज को दबाव डाल ही नहीं सकते। क्या करेंगे हम? वो जबरदस्ती कैसे यील्ड करेगी? सारी चीज आपको पुस्तक है और है, वो उपलब्ध होने के बावजूद भी आपको अपने आप को अनावृत नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम उसकी ग्रहण क्षमता में नहीं होंगे। तो जिस भाव से हम इन लोअर मूवमेंट्स को प्रश्रय देते हैं, बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं उसकी। वो उस लायक है नहीं कि थोड़ा-सा ये मेरे को सुबह उठने में आहा! अच्छा लग रहा है। वो अगर 10 मिनट आप कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत है उसकी। वो वर्थ इट नहीं है। इतनी कीमत चुकाने की लायक वो चीज़ थोड़ी है। यहाँ आके दिक्कत होगी और कोई बात नहीं है। अगर इसकी किसी के कीमत है तो ये वाली बात है। तो इसमें क्या है कि उपकरण स्वरूप व्यक्तित्व का समस्त बोध पूरी तरह से गायब हो सकता है। हो जाएगा की बात नहीं, क्योंकि आपके अंदर माँ की कौन-सी क्रिया है, माँ आपके अंदर क्या करना चाहती हैं वो होगा। इंडिपेंडेंटली आप कह दो मेरी ये ऐसी चेतना आ जाए, मेरे को ईगो फ्री कॉन्शियसनेस हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो नेपोलियन को भी विभूति बता रहे हैं। अब उसके अंदर तो कहीं कोई ऐसी बातें ही नज़र नहीं आती। अरे भई वो विभूति है, देखो आप। विवेकानंद जी जो हैं, उनकी अगर बातें देखो आप, तो ये तो आपस के अंदर लड़ना है और है, सारे ही काम करते थे। फिर भी जो उनके चरित्र का वो वर्णन करती हैं, कि इनमें कहीं भी कोई सेंस ऑफ इंडिविजुअल फुलफिलमेंट है, वो यूनिवर्सैलिटी, उनके पास बैठ के ही आप बिल्कुल यूँ महसूस करोगे व्यापकता। यही श्री अरबिंदो, कोई उनके पास जाके आएगा तो ये अथाह समुद्र, गहराई में, व्यापकता में, विशालता के अंदर, ये इंडिविजुअल फ़ोकस की सत्ता है नहीं। और इंडिविजुअल अगर रेफरेंस पॉइंट है भी, आई विवेकानंद से सो, अगर इंडिविजुअल रेफरेंस है भी, तो भी वो किसी दूसरे काम के लिए, कोई दिव्य शक्ति है उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए, उसके एक्सप्रेशन के लिए है वो। अब श्री अरबिंदो को किसी ने चिट्ठी में लिखा, जी आप ये आई क्यों लिखते हो? आपको तो ये चेतना से फ्री होना चाहिए। तो कहे यार और क्या लिखूं? इस शरीर ने लिखा, और इसके अंदर प्राण है, उसने लिखा, थोड़ी सी एक्टिविटी उसमें माइंड की रही, कुछ तो लिखना पड़ेगा। नहीं तो व्यक्ति क्या है एक्चुअल में, उसको न तो समता का पता, समता मतलब उसको लगता है कि उसको वैरायटी नहीं दिखती आदमी को। नहीं, अगर वैरायटी दिखती है तो समता कैसे हो सकती है? समता इन द सेंस, खाने की चीज खाओगे, कौन सी चीज के साथ क्या व्यवहार करोगे, यथा योग्य करोगे। वैसे इसको ये लगता है कि भाई यूनिवर्सैलिटी का मतलब अब पता नहीं, बस ये तो बिखर गया, निरंकुशता हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। हमको बिल्कुल सेंस नहीं है कि व्यापकता का क्या अर्थ है। ऐसे ही जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में वो कहते हैं ये सर्वसमावेशी है। यहाँ हर धारा को, अज्ञेयवाद है उसको पूरी छूट है, सारी चीज़ों को पूरी छूट है। तो यहाँ कोई कोई निरंकुशता छा गई हो, लॉलेसनेस छा गई हो, इनडिसिप्लिन छा गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी क्या वो सूक्ष्म प्रज्ञा थी, जो एक कह रहा है मैं तो डिविनिटी को स्वीकार नहीं करता। हाँ भैया, रहे आराम से, क्या दिक्कत है? यही गुरु साक्षात, यही वाला शालिग्राम है, ये साक्षात परम ब्रह्म है। बहुत अच्छी बात है। ये वाला गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। आप रियलिस्टिक टर्म पे सोचो एक बार।
नहीं अगर आपके संकीर्णता होगी तो वो बाद के समय के अंदर तो रक्तपात हुए भी हैं थोड़े, और बाहरी जगत के अंदर तो आज तक भी मतलब सारा पूरे विश्व के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है, इसी नाम का तो मचा हुआ है। सबको मारने पे तुले हुए हैं, किस लिए? हम इंटॉलरेंट हैं, हम तो खाली हम हमारी जो किताब में लिखा है बस वो करो। कहीं चली थोड़ी गई, अब भी तो वही तो चल रहा है। ये रक्तपात इसी का तो चल रहा है अभी भी। यहाँ कोई समस्या नहीं। यूनिवर्सैलिटी एक दूसरी चेतना पे आधारित होती है। ये कोई सोच के कि मैं कहूँ आओ भाइयों आ जाओ, जिन्होंने अपने बॉर्डर्स खोले थे आज वही कंट्रीज खड़े होके नो नो इमिग्रेंट्स हम नहीं लेंगे, स्पेशली इनको तो नहीं लेंगे। तो ये व्यापकता है और है, इसको हमको और व्यापक दृष्टि से ही देखना पड़ेगा, ये संकीर्णता से हाँ हाँ हम समझ गए नहीं। यदि आनंद या शक्ति का केंद्र उसमें महसूस किया जाता है तो पहले व्यक्तिगत मन प्राण या शरीर, जो पहले व्यक्तिगत मन प्राण या शरीर था, तो ऐसा व्यक्तित्व के बोध से महसूस नहीं किया, अपितु अभिव्यक्ति के एक क्षेत्र के रूप में किया जाता है। यही मैंने कहा अभी, जैसे विवेकानंद जी का उदाहरण। अगर आपके अंदर कोई शक्ति आ गई और उसमें आई विवेकानंद से सो, तो ये तो एक्सप्रेशन के लिए वो कह रहे हैं, किसी एक ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए। बाकी जो चीज आ रही है, जो विचार आ रहा है, वो विचार तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नहीं, वो तो बहुत डीप से आ रहा है। पर आप कैसे तो उसको साहित्य में कहोगे या किसी में तो कहोगे या बात में कहोगे, किसी को कुछ तो कहोगे। भाई श्री अरबिंदो के पास पूरी एक पिक्चर कोई चीज की होगी, पर शब्दों में अगर उसको थॉट को डेवलप करेंगे तो आप कह देंगे सारी बात यहाँ तो नहीं कही। अरे सारी तो कहीं नहीं कही जा सकती, सारी तो कही जा ही नहीं सकती शब्दों में तो। आप कैसे कह सकते हो कोई भी बात, क्योंकि एक चीज एक बार में कहनी पड़ेगी, उसके साथ और अनंत उसके जो कनेक्शंस हैं वो कैसे कही जा सकती है। ऐसे ही हम सुबह जब कहते हैं, वो कहते हैं जी इसके इसका मतलब ये किसी को ये इंप्रेशन आ रहा है, सारी बात नहीं कही जा सकी। इंप्रेशन इसलिए है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही है, और कोई कारण नहीं है। यदि वो इसके साथ यात्रा करता तो वो डेफिनेटली देख लेता ये सारी बातें इंट्यूशन से चल रही हैं, एक डीपर एक तार है जिससे चल रही है, क्योंकि लाइनें परफेक्टली फॉलो कर रही हैं कि अभिव्यक्ति के एक क्षेत्र के रूप में व्यक्ति का बोध होता है। और ये उदाहरण अपन ने विवेकानंद जी का भी पहले दिया है, तो परफेक्टली फॉलो कर रही है। ये यदि हम पूरे दत्त चित्त होके, मतलब आपको ये भी सेंस नहीं हो कि गेट के बाहर क्या है, हवा लग रही है नहीं लग रही है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, और दूसरी एक्टिविटी करें तब तो समझ में ही क्या आना है। और आनंद या शक्ति की क्रिया का यह बोध व्यक्ति या शरीर तक ही सीमित नहीं होता, अपितु सर्वव्यापी एकता की एक असीम चेतना के अंदर स्थित सभी बिंदुओं पर महसूस किया जा सकता है। ये एक विशेषता है, इसलिए ये जो चेतना है अपने आप को जहां फोकस करती है वहां से रेस्पॉन्स पैदा कर लेती है। ये अपनी जो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सीक्रेट ऑफ डिवाइन इनकारनेशंस जो माँ का है ना, वो आप देखोगे तो ये बात समझ में आएगी। माता जी का है ये। ये देखो, it is very easy to explain how a person who has this experience can spread it, can act on others, because to have the experience you must touch the one। ये जो एक्सपीरियंस है डिवाइन इनकारनेशन का या जो वन ये चेतना का, इसके लिए आपको वन सुप्रीम एसेंस ऑफ द होल मैनिफेस्टेशन, द ओरिजिन एंड द एसेंस, द सोर्स एंड द रियलिटी ऑफ ऑल दैट इज, उस मूल को आपको टच करना होगा। एंड एट वंस यू एंटर द रेल्म ऑफ यूनिटी, तब आप यूनिटी एकत्व के, और ये एकत्व जो सार्वभौमिकता की हम बात कर रहे हैं, सच्चा एकत्व। और सार्वभौमिकता का अर्थ हमारा माइंड क्या लगाता है, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, कि सारे मनुष्य, हम एक यूं देख ग्लोबली यूं देखते हैं कि सारे मनुष्यों की, अरे खाली मनुष्य नहीं है इसमें, हमको यूनिवर्सलिटी का सेंस नहीं है।
यूनिवर्सल मतलब सार्वभौम, मतलब यहां जो है रेल्म ऑफ यूनिटी, यूनिटी के अंदर आप हो। देर इज नो लॉन्गर एनी सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, देर इज ओनली वन सिंगल वाइब्रेशन। ऐसी चेतना के अंदर फिर बाद में जब आप सारों में ही हो, एक यूनिटी की चेतना के अंदर हो और उस वन एसेंस से आप जुड़ गए, तो फिर बाद में सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं रहता, खाली एक सिंगल वाइब्रेशन बचता है, जिसे कि इनडेफिनेटली एक्सटर्नल फॉर्म में रिपीट किया जा सकता है। दिस सिंगल वाइब्रेशन इज स्टैटिक एवरीवेयर, बट व्हेन वन रियलाइजेज इट कॉन्शियसली, जब इस चीज को व्यक्ति कॉन्शियसली रियलाइज कर लेता है, इस सिंगल वाइब्रेशन को, यूं तो है ही और हर व्यक्ति डिवाइन है भी, कॉन्शियसली उसने रियलाइज नहीं किया इस फैक्ट को। तो जब आप इस सिंगल वाइब्रेशन जो कि सब जगह स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है, जब आप उसको रियलाइज कर लेते हो, वन हैज द पावर टू ऑफ मेकिंग इट एक्टिव, आप उसको डायनामाइज कर सकते हो। अभी वो वाइब्रेशन स्टैटिक है, आप जब उससे जुड़ जाते हो, आपके व्यक्तित्व का महत्व इसी बात में है। सेपरेट इंडिविजुअलिटी यदि है तो उसका महत्व केवल इस बात से है कि आप उस सिंगल वाइब्रेशन से जुड़ गए और फिर बाद में यहां भागवत कार्य के लिए जहां फोकस करना है वहां उसको डायनामाइज कर दिया। श्री अरबिंदो के पास सारी शक्ति है, सारी चीज है। उनका अभी मैं युद्ध में लगा रहा हूं, अभी इसमें लगा रहा हूं, अभी वो जो जो कर रहे थे हमको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी। माँ ने तो अपनी पहले की सारी डायरियां जला दी और ये सारों को बता थोड़ी रहे थे, कोई पूछ लेता था, उस माध्यम से कोई चीज रिफ्लेक्ट कर जाती थी। वो एक क्षण के अंदर क्या क्या चीज जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्रभाव है, वो लिखने में नहीं आ सकता। मुद्दों के ऊपर, चीजों के ऊपर लिखा जा सकता है, वो उन्होंने लिख दिया। ये तो आप उनके प्रति खुलो हृदय के अंदर, वो आपके माध्यम से जो वाणी अपनी मुखरित करें, ये तो अनंत है। आप क्या लिख सकते हो सुबह से अपना ही, उनके प्रति खुले, क्या क्या चीज आई सुबह से लेकर रात तक, आप ही नहीं लिख सकते। वो जिस चेतना में क्या लिखेंगे वो। और यूं तो लिखने सारे, उन्होंने कहा पूरे यूनिवर्स को एक किताब के अंदर इन्होंने क्रैम कर दिया, भर दिया एक सावित्री के अंदर। तो जब व्यक्ति उस सिंगल वाइब्रेशन से जुड़ जाता है तो उसको सब जगह जहां भी वो डायरेक्ट करता है, वेर एवर वन डायरेक्ट्स इट, वहां उसको डायनामाइज कर देता है। ये अवतार के, ये जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये एक पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। बाकी एक्चुअल जो कारण है अवतार का, वो ये है जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं उसमें, और कहीं उसमें कोई डाउट की शेडो ही नहीं है बिल्कुल भी। दैट इज टू से वन डजंट मूव एनीथिंग, बट द स्ट्रेस ऑफ द कॉन्शियसनेस मेक्स इट एक्टिव। वो भी जाके ये थोड़ी है, माता जी जा रही हैं वहां, घर खरीद रही हैं, निगोसिएशंस कर रही हैं, प्रेस में देख रही हैं कि मशीन कैसे लगी, वहां कैसे देख सकती थी, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, जितना विस्तार है, जितने वो काम चल रहे थे। आप देखो तो सही, अगर उनके पास ये रिपोर्ट आए कि जी वहां पत्थर पड़ रहे हैं, वहां एक जगह हवा में से पत्थर आ रहे हैं और पत्थर गिर रहे हैं, अब उसको डील करेंगी वो, या वो दूसरा कहेगा साहब वहां ये दिक्कत हो रही है, तीसरा कहेगा यहाँ दिक्कत हो रही है। एक एक चीज के निर्माण के अंदर क्या लगता है, जिम्नेशियम एक तैयार करना कोई मजाक है क्या? प्रॉपर तरीके से उसके सारे नियम और उसको रिगरसली वहां एनफोर्स करना कि वो परफेक्शन आज तक भी वो लागू कर पा रहे हैं। भोजन है, इतने तो मानक उनके हैं ही, इतना तो करना ही है, इस तरीके से बनाना है, डीलिंग ऐसे होगी, पैकिंग ऐसे होगी, प्रिंटिंग, ये मानक आज तक भी, मैं कह रहा हूं आप अगर सिर पे बैठे हो तो नहीं काम करते, वहां कैसे हो रहा था ये। तो इसलिए वन डजंट मूव एनीथिंग, बट द स्ट्रेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो चेतना का दबाव, ये ही करने का तरीका है, इसका हमको पता नहीं होता। मेक्स इट एक्टिव वेर एवर वन डायरेक्ट्स वंस कॉन्शियसनेस। इफ यू राइज हाई हाई इनफ, अगर तुम पर्याप्त रूप से ऊपर उठ सको, यू विल फाइंड योर सेल्फ एट द हार्ट ऑफ ऑल थिंग्स, तो अपने आप को सभी चीजों के मर्म में, हार्ट, उसके केंद्र में पाओगे। एंड व्हाट इज, अब जब केंद्र में आपने पा लिया,
मेरे को आपको जाके मनाने की करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने यहीं बैठ के आपसे जो करवाना है यहीं से करवा लूंगा मैं। प्रेम का वाइब्रेशन इस तरीके का है, व्यक्ति आपका दास बन जाता है। यूं आप और दूसरी कोई भी प्लानिंग लगा लो, कोई आपकी सुनता तो नहीं, आपके घर वाले तो नहीं सुनते आपकी। और ये एक ऐसा वाइब्रेशन है, पर अब इसको मैनेज थोड़ी किया जा सकता है। अगर आप स्कूलिंग करो तो इसकी करो फिर बाद में। ये एक दुर्लभ चीज है, और तो चीजें करवाई जा सकती हैं। सबसे जो पोटेंट चीजें हैं, उससे तो बेचारे बच्चे को वंचित रखा जाता है, फिर क्या एजुकेटेड है ये? अरे कहाँ एजुकेटेड है वो? सबसे पावरफुल चीजें हैं, उसका तो उसको ये नहीं बताते कि ये चीजें भी हैं क्या, नाम भी नहीं बताते। तो इसलिए व्हाट इज मैनिफेस्ट इन दिस हार्ट कैन मैनिफेस्ट इन ऑल थिंग्स। सब चीजों के अंदर, पर्सन्स नहीं कह रहे, सब चीजों के, सब चीजें रेस्पोंड कर जाएंगी। दैट इज द ग्रेट सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ द डिवाइन इनकारनेशन इन एन इंडिविजुअल फॉर्म। बिकॉज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि सामान्यतः व्हाट मैनिफेस्ट एट द सेंटर, केंद्र के अंदर जो अभिव्यक्त होता है, तो जैसे मानो माँ केंद्र है, उसमें जो अभिव्यक्त हो गया, is realized in the external form only with the awakening and the response of the will in the individual form। तो साधना के द्वारा और के द्वारा जैसे मान लो आप करो तो रेस्पॉन्स आता है। whereas if the central will is represented constantly and permanently in individual being, this individual being can serve। इसलिए माँ एक इंटरमीडियरी के रूप में, ये विल जो भगवत संकल्प है और ऑल बीइंग्स, उनके बीच में एक मध्यस्थ का काम। तो आप कहे वहां जो उनके अनुयायी गए थे वो मध्यस्थ के रूप में गए थे, वो तो मध्यस्थ के रूप में नहीं गए थे, पर खाली उनका जो कार्य है वहां उस आश्रम के प्रेमिसेस तक ही नहीं था, वो तो सब जगह था। तो उनके बीच में अब कोई शिव का भक्त है और वो जो अभीप्सा कर रहा है उसको भी माँ सहायता कर रही है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है किस फॉर्म को पूज रहा है? गणेश की पूज के लिए जा रहा है तो उसमें कि माँ बड़ी एक इगोइस्टिक है, नहीं नहीं हमको तो हमारी फॉर्म को पूजोगे, ये कोई बातें नहीं है। उनका तो काम ही बहुत अलग तरीके का। तो ये एक इंटरमीडियरी के रूप में कोई में भी जिसमें अभिप्सा है, वो तो कह रहे मानव जाति के इतिहास में शुरू से लेके अब तक हमने प्रिजाइड किया फिजिकल फॉर्म में, इस रूप में तो अब आए ये। उससे पहले तो कितने कितने इनके बर्थ रहे हैं और बता रहे हैं ये जगह जगह। एंड विल फॉर देम, और उनके लिए संकल्प कर सकते हैं ये जबरदस्त बात है। Everything this individual being perceives and offers in his consciousness to the supreme will, ये जो है perceives and offers in his consciousness to the supreme is answered as if it came from each individual being। वो वैसे ही उत्तर उसका आ जाता है जैसे मानो उस व्यक्ति ने ही विल किया हो, उसने ही साधना करके अभीप्सा करियो और सुप्रीम से उत्तर आया हो। बड़ा मुश्किल है, व्यक्ति बेचारा छोटी छोटी चीज के अंदर पाता है कि मेरे से तो यही चीज कंट्रोल नहीं हो रही। इसलिए ये सूत्र सबसे पावरफुल है, अपने आप को जितना खोल सको उनके प्रति। पर इस अर्थ में है ओपन योरसेल्फ, ओपन ओपन ओपन, माँ जो बार बार कह रही है इस अर्थ में, न कि लोअर अपनी चीजों को प्रश्रय देने में। एंड इफ फॉर एनी रीजन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैव ए मोर और लेस कॉन्शियस एंड वॉलंटरी रिलेशन, ये आ गई इनके संपर्क में आने की बात। वो जो ऊपर थी वो तो जनरल एटमोस्फियर के अंदर आ जाएगी। ये जो सेंटेंस है ये आपका उनसे जो सीधा संपर्क है, गुरु से, माँ से, अवतार से, फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से, वो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, मतलब मनुष्य हैं या चीजें हैं, हम हैं उनके अनुयायी, अगर सीधे संपर्क में आ गए, हैव ए मोर और लेस कॉन्शियस एंड वॉलंटरी रिलेशन, सचेतन और स्वैच्छिक। वॉलंटरी मतलब ये नहीं कि माँ ही सब कुछ कर देगी, ये यहाँ वॉलंटरी रिलेशन जरूरी है। इसलिए जरूरी है, मैं तो अपने मुंह से ये भी नहीं कहूंगा कि माँ मैं अपने आप को आपके प्रति खोलता हूं। अरे कहो तो सही, माँ आप मेरे से क्या चाहती हैं, आप मेरे को बताइए, मैं उसका प्रयास करता हूं सिंसियरली। ये यदि मोर और लेस कॉन्शियस एंड वॉलंटरी रिलेशन यदि आपका हो जाता है उस रिप्रेजेंटेटिव सत्ता के साथ, देयर रिलेशन इंक्रीजेस। तो ये जो संबंध है ना, एफिकेसी प्रभावशालिता, इफेक्टिवनेस प्रभावोत्पादकता,
ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल, वो जो इंडिविजुअल है, प्रतिनिधि है भगवान का, उसकी क्रिया को भयंकर रूप से इफेक्टिव बना देगा। माँ की क्रिया, अगर स्वैच्छिक आपने ये कह दिया माँ आओ और इस बीइंग के अंदर जो आपको करना है करो, ये है भगवान कृष्ण आए, उनके साथ उन्होंने जो गोपियों का संबंध रहा, उनका जो व्यक्तिगत जो संपर्क रहा, चैतन्य महाप्रभु के साथ जो रहा, नहीं तो यदा यदा ही धर्मस्य अकेले के लिए ये कोई पर्याप्त कारण नहीं है। And thus the supreme action can act in matter in a much more concrete and permanent manner. जब ये एक्शन होता है तो ये सुप्रीम एक्शन है ना, ये मैटर के अंदर और अधिक कॉन्क्रीट और परमानेंट मैनर के अंदर काम करता है। इसीलिए वो जो अवतार आए वो कहीं चले नहीं गए, सारे अपनी क्रिया कर रहे हैं। बुद्ध आए, कोई चले नहीं गए। भाई चले जाते तो ये राजा इतना कोई प्रभावशाली है, उसकी पूजा नहीं कर रहे। इनकी ऐसी क्या आफत आ रही है कि इनकी पूजा, व्यक्ति सारे दिन उनकी पूजा करके भी भीतर से ये महसूस करता है मैंने इनफ नहीं करी। आप सोचो कि अगर कोई गुलाम भी आप बना लेते हो, सारी व्यवस्था कर लेते हो, तो ये अरेंज नहीं किया जा सकता। एक पत्थर की मूर्ति है, उसकी रात दिन सेवा करके और उसका भक्त जो है मन में यही सोच के कि मैंने आज इनफ सेवा करी नहीं। देखो आप, एक व्यक्ति अरेंज नहीं कर सकता ऐसे, एक मूर्ति पत्थर की जो है वो अरेंज कर रही है, ऐसा काठ की मूर्ति कर रही है। दैट इज द रीजन फॉर दिस डिसेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो चेतना के ये अवतरण है, उनका ये कारण है, which we may describe as polarized, ध्रुवीकृत, for they always come to earth with a definite purpose and for a special realization, with a mission which is decided upon, determined before the incarnation, वो पहले से तय हो चुका होता है। These are the great stages of the supreme incarnations on earth. धरती के ऊपर जो सुप्रीम इनकारनेशंस होते हैं, उनकी ये महान अवस्थाएं हैं, चरण हैं। इसलिए कृष्ण के अंदर आते आते वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, डिविनिटी पूरी की पूरी कृष्ण के रूप में आ गई। ये तो भगवान स्वयं है। श्री अरविंदो भगवान स्वयं ही तो परात्पर हैं। ये एक लॉजिक हमारा यहाँ चल रहा है इसका कि ये कैसे ओवर माइंड चेतना है, सभी बिंदुओं पर महसूस किए, ये जो है ना सभी बिंदुओं पर महसूस किया जा सकता है। इसका कारण जो माँ बता रही है ये ओकल्ट कारण है। ये सारी चीजें धरती पे काम कर रही हैं। इसीलिए हम सोचें कि बस छोटे से इससे काम हो जाए, अरे यार इससे कैसे काम हो जाएगा। आप एक मशीन खरीद रहे हो जिसके डायमेंशंस इतने विशाल हैं, एक बड़ी कोई प्रिंटिंग मशीन आप खरीद रहे हो और छोटा सा कोई कवर है सिलाई मशीन का, कहते इससे ढक देंगे उसको। आप कहोगे आपको सेंस तो है क्या, आप क्या कह रहे हो। तो मनुष्य यदि कहे तो इससे कर लेंगे कुछ, थोड़ा सा ये करके समता प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा सा ये प्राप्त कर, ये करके ये कर लेंगे, थोड़ा ये प्रारब्ध का कर लेंगे, ये कर लेंगे, या हमारी जो कामनाएं उनकी ऐसे पूर्ति कर लेंगे। यहाँ स्कीम कुछ और है। स्कीम समझने के बाद आपको लगेगा यार तुम बात क्या कर रहे हो। श्री अरबिंदो की स्कीम समझते ही आप सारी चीज को यथास्थान पर्सपेक्टिव में रखोगे, रे ये कुछ और ही कह रहे हैं, तब आपको लगेगा ये कह क्या रहे हैं, तब एक सेंस आएगा। अभी है नहीं, बिल्कुल सेंस नहीं है। अभी तो कोटेशंस भेजते हैं मेरे को ऐसे लोगों के जिनका कोई लेना देना नहीं। अगर कोई भेज रहा है तो इसका मतलब आप कम से कम उसको प्रश्रय तो दे ही रहे हो, या ऐसी चीजों के विषय में अपनी प्रतिक्रिया देना, चीजों को सर्कुलेट करना, उनके प्रति ओपन रहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं प्रश्रय दे रहा हूं। यहां अगर श्री अरबिंदो की आप देखोगे, आपको ये कहां उड़ान, इनकी बातें ही कुछ और, संकीर्णता तो रहती नहीं, परंतु अधिमानस चेतना और अनुभव के कई रूप विन्यास। ये हम इतनी देर से लगातार बात कर रहे हैं, यहां तक ठीक है दीपक। हाँ ठीक है। ये जो अधिमानस की बात चल रही है और उसमें एक्चुअल जो अवतार की क्रिया है, और ये बिल्कुल परफेक्टली इन लाइन है सारी की सारी चीज। अब हमारे जो कंडक्ट को हमको कैसे एलिवेट करना चाहिए और उसकी क्या आवश्यकता है, एकदम प्लेन है। अब तो सबको एकदम प्लेन है कि यहाँ प्रक्रिया कोई दूसरी है, लोअर पोटेंसी पे रिलीफ नहीं आ सकती।
परंतु अधिमानस, ये तो बड़ा है भी पैराग्राफ, इसको क्या तो मैं खाली पढ़ देता हूँ तो कान में तो पड़ जाए और फिर कल इसको खोल लेते हैं। अधिमानस चेतना और अनुभव के कई रूप विन्यास फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं कि ओवर माइंड चेतना जो है अलग अलग है। अरे भाई देवता आप देखो ना, ओवर माइंड गॉड हेड श्री कृष्ण भी हैं और शिव जी भी हैं, पर कोई एक थोड़ी है कि आप गड़मड़ करके कि शिव जी को कृष्ण जी की जगह रख दो और कृष्ण जी की जगह और शिव जी की जगह श्री कृष्ण को रख दो, ऐसे नहीं कर सकते। कई फॉर्मुलेशंस हैं इनके, इनफैक्ट एक के ही इतने रूप हैं जो चिन्मय हैं। वो ये नहीं कि जैसे जी आपका एक है, आपने संगीत कर लिया, आप गए वहां, आपने व्यापार संभाल लिया, आप वहां गए, वहां मैनेजमेंट, यहाँ ये नहीं। आप गणेश टेम्पल में वहां जाओ, सब अलग अलग कितने पेंटिंग्स और कोई भी रिपीट नहीं कर रहे, और वो सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। दुर्गा के आप कहते हो ये इतनी दुर्गा, ये इतनी इतनी फॉर्मुलेशंस हैं ये, और सारे चिन्मय हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते जिनका इष्ट, यदि वो कह दे हमारे तो छिन्नमस्ता है तो छिन्नमस्ता ही है, और किसी के करणी माता है तो करणी ही है, किसी के दूसरी है तो वही वाली है। ये बड़ी विचित्र बात है ये सारी ओकल्ट वर्किंग यदि नहीं समझो, तो श्री अरविंद ने ये कहा कि भाई ये जिसने भी ये मार्कंडेय पुराण लिखा है डेफिनेटली बहुत जबरदस्त ओकल्ट उसकी आंखें रही हैं, रियल है ये, और हमारे जीवन में काम करती हैं। ये सारी की सारी ये फॉर्मुलेशंस जो है ना, अधिमानस चेतना और अनुभव के कई रूप विन्यास फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं। श्री अरविंद इसी की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता, पर इसको सेंटेंस को खोले कैसे? अगर आप फॉर्मुलेशंस का मतलब क्या हुआ, तो हम ये चीजों का जिनका पता है उनको तो हम कम से कम इसमें जोड़ ही सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं पूरी बात वो तो धीरे 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 आत्मसात होती है, पर जितना तुरंत के अंदर और फॉर्मुलेशंस आप दुर्गा के देख लो, यहाँ जितने भी रूप विन्यास हैं वो ट्रिनिटी के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी जो शक्ति पक्ष हैं उनके, सारा उन्हीं का लगभग, क्योंकि अधिमानस में अत्यधिक नमनीयता होती है और यह अनेकानेक संभावनाओं का क्षेत्र होता है। यहाँ जितनी क्रांतियां, जितने तरीके रहने के सहने के, जो तरीके यहाँ आइडियाज हैं जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं एक देश के रूप में, आपको रूप विन्यास कैसा हो, देवता के रूप में हो ये जरूरी नहीं। भारत एक शक्ति है, भारत एक इंडिविजुअल बीइंग है, उतना ही इंडिविजुअल और सेपरेट है जैसे कि राधा, जैसे कि शिव, कह रहे हैं ना श्री अरबिंदो। और वो चाहे तो अपने आप को एक इंडिविजुअल के रूप में अभिव्यक्त कर सकती है। तो इन सत्ताओं के रूप में एक विचार है, एक डिवाइन की एक चीज है जो अभिव्यक्त कर रही है। और इन सारी अभिव्यक्तियों के अंदर जो सबसे निष्ठावान और जो केंद्र है वो भारत है, क्योंकि उसको आरक्षित, उसके लिए ये रिजर्व की गई है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि डिवाइन का शब्द उसके प्रति निष्ठावान रहे, इसको काम दिया गया है ये। भाई मैंने कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया तो उसकी पॉलिसीज मैंने डिजाइन ही उस तरीके की कर दी। आपको देखो वहां छूट है, इसलिए वहां तो मैंने डिजाइन किया उसको इस तरीके से। तो भारतवासी यदि इसका लाभ उठा रहे हैं तो इसके अंदर कोई भारतीयों की कोई विशेषता नहीं है, ये डिवाइनली चोजन कंट्री है। इसमें बुरी बात तो ये है कि हम इस चीज को स्वीकार करके इसका लाभ नहीं उठा रहे। डिवाइनली चोजन जो कंट्री है इसका लाभ हर देश की, और 25वें वॉल्यूम में कह रहे हैं ये ग्रुप सोल्स हैं, एक एक ग्रुप की अपनी सोल है। देश की तो बात छोड़ो, एक एक जो समुदाय है उसकी अपनी सोल है, क्योंकि वो एक विचार है। जैसे एक इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति है, उसकी आत्मा है, उसको अभिव्यक्त करने का पूरा राइट है, वैसे ही ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको अपनी चीज अभिव्यक्त करने का पूरा राइट है। और आगे श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं उस हिसाब से पूरी फ्रीडम होगी। गवर्नमेंट का एक इस तरीके का रूप जो ज्यादा इनको हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो कैसे आएगी क्या नहीं आएगी उसके लिए पहले तो
सनातन धर्म आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अभी करने का काम केवल यही है। यही श्री अरविंद ने कहा, हमारे लिए अभी जो है ना, तुरंत की आवश्यकता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। सनातन धर्म के आधार पे उसको सारे को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो पहले समझें हम सनातन धर्म का मतलब, कि हमारा जीवन एकमात्र हमारी अंतरात्मा के लिए है। सनातन धर्म का मतलब है आप जहां भी खड़े हो वहां से चलना शुरू करो। जिस भी जगह खड़े हो, जो भी आपकी अवस्था है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, जो भी आपकी जहां जो जैसी अवस्था है, इसमें कोई भी आदमी विभेद में आ ही नहीं सकता। एनी हाउ, कल इसको हम दोबारा पकड़ते हैं, यहां रोकते हैं। जय श्री मां। जैसे